ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 फरवरी 2024। तो आज है अव्यक्त मुरली मंथन। अव्यक्त मुरली अर्थात परमात्मा की अव्यक्त वाणी, जो डायरेक्ट हम बच्चों से मधुबन में जो बाबा मिलते हैं ना, एक साकार तन के द्वारा। तो उसको बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति एक्सप्लेन किया कि मैं कैसे किस साकार तन में आते हूँ और उस जन्म का क्या नाम है। तो बाबा ने ये वाणी चलाई थी 24 फरवरी 98 को। उसी की रिवीजन कोर्स अभी चल रही है। तो बाबा ने जो टाइटल दिया है वह है पिता से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। पिता से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो आज चारों ओर के बच्चे अपने बाबा की जयंती मनाने के लिए आए हैं। कहाँ? मधुबन में, माउंट आबू मधुबन में। तो चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर से हैं, बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ उनमें मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी जल्दी हम भगवान को प्रत्यक्ष करें, क्योंकि भगवान गुप्त रीति से आए हैं। तो बच्चों की तमन्ना है कि कितनी जल्दी जल्दी हम भगवान को प्रत्यक्ष करें। बाबा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। तो चलिए सभी अपनी झोली में अरब खरब गुना मुबारक ले लेते हैं भगवान से। तो जैसे बच्चे बाबा की जयंती मनाते हैं, मनाने के लिए कोने कोने से आए हैं, वैसे बाबा भी तो कितने दूर से आए हैं। बाबा कह रहे हैं आप सबको तो प्लेन, एरोप्लेन या ट्रेन की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन मैं तो सिर्फ रथ लेता हूँ। कौन सा रथ? हम्म बाबा भी मनाने आए हैं जयंती, लेकिन बाबा भी आदि साथी ब्राह्मण आत्मा है। जन्म के साथ ही बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। बाबा अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा पिता लेखरा दादा इस संस्था के फाउंडर के रथ का बाबा आधार लेते हैं, शरीर रूपी रथ। और ये जन्म बाबा का हो जाता है दिव्य जन्म, अर्थात अवतरित होना। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाबा नहीं कर सकते। यज्ञ की रचना, रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना और सृष्टि परिवर्तन का कार्य, सतयुग की स्थापना, ये काम भगवान अकेले नहीं कर सकते। इसमें ब्राह्मणों की भी बाबा को जरूरत है। तो ब्रह्मा तो रच दिए जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। अब ब्राह्मण भी रचे, तो कैसे रचे? इस ज्ञान मुरली से। ब्रह्मा के मुख से परमात्मा का जो ज्ञान मुरली निकली, उससे बच्चे तैयार हो गए। तो आप सब पैदा हो गए ना, पिता का जन्म हुआ और बच्चे का भी जन्म हो गया। तो दिव्य ब्राह्मण जन्म की बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं। तो आपका ये दिव्य जन्म कितना श्रेष्ठ है। बाबा भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा ये गीत गाते रहते हैं, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले बच्चे, वाह। तो वाह वाह हो गए ना। हम्म आपका जीवन वाह वाह हो गया ना। ये अलौकिक जन्म बाबा का भी न्यारा है, तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। यह एक ही बाबा है जिनका ऐसा जन्म व जयंती है, जो और किसी का ऐसा जन्म नहीं होता है। सभी तो देह से जन्म ले, जैसे राम जी है, कृष्ण जी, क्राइस्ट है, सभी का जन्म हुआ है शरीर से। लेकिन शिव पिता ने पर काया प्रवेश द्वारा जन्म लिया। पर काया प्रवेश, डायरेक्ट प्रवेश कर गए, है ना। गर्भ में धारण नहीं किया, गर्भ में नहीं आए बाबा ने। और इसी विधि से बाबा का जन्म भी न्यारा जन्म हो गया, जिसको शिव जयंती के रूप में भगत लोग मनाते हैं। और आप बच्चे क्या मनाते हो? जन्मदिन के रूप में शिव बाबा का जन्मदिन और बच्चे का भी जन्मदिन। आप बच्चे से मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को पिता समान बनाने भी आए हो। सुना? दुनिया में तो लोग से जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हम बच्चे से मनाते नहीं हैं, हम उनके समान बनने आए हैं। है ना? अजीब बात, नई बात। किसी भी पिता के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं हो सकता, लेकिन शिव जयंती अर्थात पिता के दिव्य जन्म और बच्चों का भी दिव्य जन्म, ये चीज नई बात है। तो बाबा के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। जैसे हीरे तुल्य जयंती मनाते हैं शिव बाबा के साथ अपना भी, तो हमारा जन्म कैसा हो जाता है? हीरे तुल्य। इस रहस्य को सभी बच्चे अति अच्छी तरह से जानते भी और औरों को सुनाते भी रहते हो। हम बच्चों का काम है कथा वाचना। अच्छा, ब्राह्मणों का क्या काम होता है? पंडित का कथा वाचना। हमारा भी बात है, जहां भी अवसर मिले सुअवसर,
तो हम ये कथा औरों को सुनाते हैं। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी है कि बच्चे बाबा के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते हैं। और बाबा भी ऐसे सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद भी देते हैं। ये तो हम बच्चों का अनुभव है। अभी हाल की बात है, मुश्किल से अभी 3-4 दिन हुए होंगे, माता जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वेंटिलेटर पे थी करीब 10-12 दिन से। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब दवा नहीं, दुआ की ज़रूरत है। और उसी वक्त हम सब पापा के पास पहुंचे और लेटर लिखा बाबा को, और चमत्कार हैपन्स, वेंटिलेटर हट गया। और उसके बाद से माता जी की तबीयत बिल्कुल बहुत सही हो गई, जो कि एकदम डेंजर हुई थी अब आउट ऑफ डेंजर हो गई, और अब क्योर आसानी से होने लगा, वो तो स्टेबल हो गई स्थिति। तो बाबा ने बोला ना, जो सेवाधारी बच्चे हैं उनकी हिम्मत की मदद तो बाबा रिटर्न में देते ही हैं। बच्चों की हिम्मत और बाबा की मदद। हम्म फिर बाबा कहते हैं कि हाँ, बाबा देख रहे हैं कि जो सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता है। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। सुना क्या क्या जमा हुआ? एक वो तो निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि हम किसी को भी ज्ञान सुनाते समझाते हैं, हम्म तो उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हो गया ना एकदम निस्वार्थ। तो उसके सेवा का खाता। दूसरा है संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, खुद भी संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्टता देते हैं, उसका खाता। और तीसरा है जो सदा योग युक्त युक्ति युक्त सेवा करते हैं, उनके पुण्य का खाता जमा होता है। तो इन तीनों खातों को बाबा देख रहे हैं। हम्म और ये जो जमा हो रहा है उसकी निशानी क्या है? जो ये तीनों खाता जमा कर रहे हैं उनकी निशानी है, वे सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। तो जो ऐसे सहज पुरुषार्थी हैं, जो इन तीनों जमा के खातों के अनुसार चल रहे हैं, उनके जीवन से दूसरे भी प्रेरित होते हैं। यही है सहज पुरुषार्थ का सिंबल। मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको, बाबा से, सेवा से और सभी परिवार से मोहब्बत है। ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। 30 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है, अब ये एक ही जन्म मेहनत से छूटने का है। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो ये संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? पुरुषार्थी का अर्थ बताना चाहूंगी। पुरुष होने का क्या अर्थ है? उत्तम पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का क्या अर्थ है, वो भगवान हमें इस मुरली से सिखा रहे हैं। हमें ऐसा बनना है। हम्म? तो मेहनत से छूटना है ना। बाबा कहते हैं कि हमेशा मेहनत ही करते रहोगे तो फिर सहज जीवन कब लोगे? युग समाप्त तो वरदान भी समाप्त, क्योंकि संगम युग ही वरदानी युग है। युग समाप्त होगा, भगवान से मिलने का समय समाप्त होगा, तो वरदान भी समाप्त होगा। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े से बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो ना कि मक्खन से बाल निकल गया, इस तरह से आपकी समस्याएं ऐसे पार होगी। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, जो हर्षित भी होते हैं और फंसते भी हैं, उदास भी होते हैं, तो बाबा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। उनका थोड़ा थोड़ा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न न आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा? क्या बात है। आप बनते हो मास्टर विघ्न विनाशक, और विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ही न आए तो विघ्न विनाशक टाइटल रहकर क्या हुआ? हाँ, थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल पूजे जाते हैं, हमारे मंदिरों में जो हमारी मूर्तियां हैं, वो आधा कल पूजे जाते हैं द्वापर से, उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने का चिन्ह दिखाई देता है क्या? जब भी आप मंदिर जाते हो तो आपको एकदम फ्रेशनेस फील होती है ना, शक्ति मिलती है ना। हम्म तो हमेशा उनका चेहरा ऐसे दिखता है ना। जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं
तो वो किसके चित्र है? आप ही के हैं ना। इस संस्था का लक्ष्य क्या है? मनुष्य देवता बनना। तो आप ही के चित्र है वो जड़ चित्र के रूप में। हम्म। तो चैतन्य कहें तो यादगार चित्र है। चैतन्य अर्थात आप अभी जीवन जीवन में हो, चेतना में हो, जीवित हो। तो आपका ये तो यादगार चित्र है, मतलब स्टैचू है वो। ऐसे भी दुनिया में कोई ग्राम में या शहर में कोई बढ़िया काम करके जाते हैं तो उनकी चौक पे मतलब मूर्ति लगाई जाती है, स्टैचू बनाया जाता है, कोई अच्छे कर्म करके गए। और से देवी देवता संगम पे आपके रूप में यहाँ पे जो सेवा आप कर रहे हो, सभी के लिए अच्छा सोच रहे हो, सभी के कल्याण के लिए शुभ भावना रख रहे हो, सबके लिए सदा खड़े हो, तत्पर हो सेवा में, तो आप ही बच्चों का तो यादगार चित्र है। इसलिए थोड़ा सा भी थकावट, वह जिसको कहते हो ना चिड़चिड़ापन, वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। हम्म। मुस्कुराता चेहरा, हम अपने बच्चे से यही उम्मीद करते हैं, उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, कभी मुंझन नहीं हो, चिड़चिड़ नहीं हो, हम्म, फंसा हुआ नहीं हो किसी बात में। लगता है ना? तो माता पिता भगवान को भी यही लगता है हमारे लिए। अगर चिड़चिड़ेपन में होंगे तो उसके आगे कौन जाएंगे? आप उदास हो तो आपके पास कोई समस्या का समाधान लेकर आया और आप खुद ही रो रहे हो, तकलीफ में हो, गुस्सा में हो, तो वो वापस लौट जाएगा ना। हम्म। तो इसी तरह से उसकी प्रैक्टिस यही करनी है। हम्म। सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल रूप, अथक रूप, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप होना चाहते हैं बाबा। क्या देखना चाहते हैं बाबा? सभी के चेहरे पर फरिश्ता रूप। अच्छा, फरिश्ता किन्हें कहते हैं? जिनका फालतू व्यर्थ बातों से, जो फारिग होते हैं, जिससे उनका कोई रिश्ता ना हो, वही है फरिश्ता। वरदानी रूप, सदा सभी को वरदान देने के रूप में हो, मन से, तन से, धन से, जिस भी रूप से आप सेवा कर सकते हो। दाता रूप, सबको सहयोग देते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो। हम्म। रहम दिल हो, अथक हो, कभी नहीं थकते हो, सहज योगी, एकदम इजी वे में ईश्वर की याद भी चलते रहते हो। हम्म। सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हो, यह नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। बातें तो आती ही हैं, बातों का काम है आना, और आपका काम है मुस्कुराना। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो वह क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र, सदा एक ही जैसा चित्र दिखे मुस्कुराता हुआ। तो दाता बनो, लेवता नहीं। लेवता था लेने वाला, और देने वाला देवता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाबा के बच्चे, बड़े दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़े दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न करना। दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े से बड़े बाबा के बच्चे हो तो रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। चलिए सभी योग का प्रयोग करें। कोई भी आपके जीवन में कुछ ऐसी आत्माएं हैं, उनके लिए योग का प्रयोग करो। शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह, सहयोग का गिफ्ट दो। हम्म। तो आपकी स्नेह की शक्ति से वह आत्मा भी परिवर्तित हो जाए। ऐसी बड़ी दिल वाले हो या छोटे दिल हो, बाबा पूछ रहे हैं, समाने की शक्ति है ना तो समा लो। सागर में कितना किचरा डालते हो, हम्म, और सागर क्या करता है? सब बाहर फेंक देता है। और आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो। हम्म। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। अब यहाँ पे बाप दादा वर्ड भी है क्योंकि इसमें नए बच्चे भी जुड़े हैं। तो बाप दादा अर्थात, बाप अर्थात पिता शिव बाबा, और दादा अर्थात लेखराज दादा, जिस बूढ़े तन में, वृद्ध तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो दोनों जब कंबाइंड हो गए, देन दे आर कॉल्ड बाप दादा। कितनी बड़ी बात है ना, अनोखी बात। तो मेजॉरिटी बच्चों ने क्या लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। करेंगे सोचेंगे नहीं, करना ही है। गे गे की भाषा नहीं, हुआ पड़ा है। फिर बाबा ने बोला, जो समझते हैं करना ही है वो एक हाथ की ताली बजाओ। तो बच्चों ने ताली बजाया, मतलब एक हाथ ऊपर लहराई ऐसे हवा में। हम्म। फिर बाबा बोलते, सिर्फ शरीर का हाथ नहीं उठाना, मन के दृढ़ संकल्प का भी हाथ उठाना। मन के दृढ़ संकल्प का भी हाथ उठाना। यह हाथ तो सहज है, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। तो सोचा
जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना। पापा कहते हैं आप लोगों को सोचने के लिए मैंने क्या विधि बताई है, क्या रूल्स दिए हैं, वही काम करना है, पॉजिटिव ही सोचना है। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे इसका उसका। नेगेटिव सोचने का रास्ता सदा के लिए बंद। अब बाबा पूछ रहे हैं, बड़ा मजेदार बात है, बंद करना आता है या खुल जाता है? जैसे अभी तूफान लगा ना तो दरवाजे आप ही खुल गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आप समझते हो कि बंद करके आ गए, मतलब सटा के आ गए, लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला मत करना। हम्म। बाबा कहते हैं मन का दरवाजा व्यर्थ के लिए हमेशा के लिए बंद कर दो, एकदम टाइट बंद करो। हल्का बंद करोगे, ढीला बंद करोगे तो तूफान तो खोल ही देगी। तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि बाबा खुल गया तूफान तो आ गया। बाबा को पता है तूफान तभी आता है जब आप मन का दरवाजा ढीला छोड़ते हो, उसको एंट्री आने की मार्जिन छोड़ देते हो। तो गलती किसकी है, तूफान की या आपकी? हम्म। अब सब अपनी चेकिंग करेंगे, है ना। फिर बाबा बोल रहे कर्मेंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो, स्वराज अधिकारी बने हो, बाबा पूछ रहे हैं। हम्म। तो स्वराज अधिकारी वही बनते हैं, स्वराज अधिकारी अर्थात स्व पर राज करना, खुद पर, स्व मतलब स्वयं, स्वयं पर राज करने वाले ही स्वराज अधिकारी बनते हैं। और एक उदाहरण देख लो, दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय है। तो ऐसे बच्चे ही स्वराज अधिकारी बनते हैं। जो स्वराज अधिकारी, आज जो स्वराज अधिकारी है वही फिर भविष्य में विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो जाता है या टाइम लगता है? बाबा पूछ रहे हैं। मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, जैसे कि ब्रेक को आपने दबाते हो, रोड पे चलते हो, अचानक से कुछ आ जाता है सामने, आप फट से ब्रेक दबाते हो ना, सोचते थोड़ी हो, तुरंत होता है। तो क्या ऐसे मन बुद्धि के व्यर्थ संकल्प को ऑर्डर प्रमाण स्टॉप करते हो या टाइम लगता है? यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना ही है। बाबा ने हमें होमवर्क दिया है। और कोशिश करो, जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पे अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो क्या ये हो सकता है? मन किसी बहुत बड़ी बात में लगा हुआ है, चलिए बहुत आवश्यक काम में लगा हुआ है, 1 सेकंड में अगर मन को स्टॉप करना चाहो उस संकल्प से, तो क्या कर सकते हो? चेक करो, सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए, यह अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। चलो अभी 3 मिनट 5 मिनट लग रहा है, लेकिन स्टॉप तो हो रहा है। इसी को जब प्रैक्टिस में ले आओगे तो फिर सेकंड में स्टॉप होगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बनेंगे। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले अनुभव के अथॉरिटी विशेष आत्माएं, सदा अपनी सूरत से भगवान की सूरत का परिचय देने वाले तथा भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों के साथ में बैलेंस रखने वाले सबके ब्लेसिंग्स के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा बहुत दिन पहले से शिवरात्रि की हम सबको याद दिला रहे हैं ना। याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा हमारे मीठे मीठे बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। वरदान, अपने राज अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। अपने राज अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ, लेवता नहीं हूँ, लेने वाले नहीं, मैं तो देवता हूँ। जैसे बाबा ने आप सबको आप ही दिया है, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो, मांगो नहीं। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना शुभकामना से सर्व खजानों में संपन्न बन जाओ। परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना शुभ कामना से सर्व खजाने में संपन्न बनो। तो किस चीज से संपन्न बनना है? याद करनी है भगवान को, सेवा करनी है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, और ऐसे श्रेष्ठ खजानों से अपने आप को संपन्न बनाएंगे। स्लोगन, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। और कहते हैं ना, कभी भी हमें यह घमंड नहीं करना चाहिए
क्योंकि सुबह होने से पहले फूलों को भी ये नहीं पता होता है कि उसे मंदिर में जाना है या अर्थी पर। इसलिए किसी बात के लिए कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि घमंडी भगवान को सबसे नापसंद है। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।